गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। क्या होता है आर्टिकल 111 में, क्या क्या तीन अल्टरनेटिव क्या क्या दिया गया है प्रेसिडेंट को, उसके बारे में जानेंगे। क्या पॉकेट वीटो क्या होता है, क्या इंजन वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, क्या क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। अगर पार्लियामेंट से कोई बिल पास हो गया है, बोथ लोकसभा और राज्यसभा से, तो उसको एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, जिसको प्रेसिडेंट के पास तीन अल्टरनेटिव रहता है आर्टिकल 111 के हिसाब से। वो अपना एसेंट दे भी सकते हैं, एसेंट दे के उसको एक्ट बना देंगे। दूसरा अल्टरनेटिव है, उसको उस बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, और फिर उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, उसको कुछ रेक्टिफाई और मॉडिफाई करने के लिए पार्लियामेंट में। अगर इस केस में अगर रेक्टिफिकेशन के बाद नहीं भी होता है पार्लियामेंट और फिर से बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो उनको कंपलसरी इसको पास करना रहता है, एसेंट देना रहता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पावर, ये वीटो का पावर क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट को क्यों दिया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। अब प्रेसिडेंट के पास ये क्यों दिया जाता है वीटो पावर, इसके बारे में बताएंगे। तो ये है कि प्रेसिडेंट को इसलिए वीटो दिया जाता है क्योंकि हैस्टी और इल कंसिडर्ड बिल, जो जिसके बिना जल्दी जल्दी से पास करवा लिया जाता है पार्लियामेंट में, तो टाइम नहीं दिया जाता है डिस्कशन के लिए उस बिल के लिए, उस टाइम प्रेसिडेंट अपना एसेंट ना दे के उसको बिल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर रहता है कि उसको एसेंट ना दे और उसको रिटर्न करके उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोला पार्लियामेंट को जा सकता है। अब वीटो को चार भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें प्रेसिडेंट कोई भी बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं, उसको मना रोक सकते हैं कुछ दिनों के लिए। दूसरा है क्वालिफाइड वीटो, जिसमें अगर प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देते हैं तो पार्लियामेंट के पास एक प्रोविजन है जिसमें प्रेसिडेंट का एसेंट के बिना ओवरराइड करके उस उसके हायर मेजोरिटी से पास करा सकता है। तीसरा है सस्पेंसिव वीटो, जिसमें प्रेसिडेंट अगर सस्पेंसिव वीटो लगाते हैं तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से उसको बिल को पार्लियामेंट में पास करा के फिर से एक्ट बनाया जा सकता है। चौथा है पॉकेट वीटो, जिसमें प्रेसिडेंट कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, ना बोलते हैं कि हाँ या ना, इस बिल को पॉजिटिव या निगेटिव बोलते हैं। इसको इंडियन वीटो भी बोलते हैं, इंडियन पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो जो है सो अमेरिका में एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया में तीन वीटो ही एप्लीकेबल है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। अब एब्सोल्यूट वीटो के बारे में बात करें तो एब्सोल्यूट वीटो में बताया गया है कि विथहोल्ड प्रेसिडेंट जो है कोई भी बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं। क्यों है तो इसका रीजन है, अगर प्राइवेट बिल पास हो तो उसको विथहोल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट बिल जो है सो प्राइवेट बिल मेंबर किसको इसको बोलते हैं, जिसमें मिनिस्टर को अलावा कोई भी मेंबर और पार्लियामेंट जो है सो अगर बिल को पेश करते हैं तो उस बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। उसमें रूलिंग पार्टी का भी मेंबर एमपी हो सकते हैं और अपोजिशन का भी मेंबर हो सकते हैं, तो उस बिल को पेश ना करने के लिए प्राइवेट बिल बोलते हैं। दूसरा कंडीशन है कैबिनेट रिजाइन कर दे, कैबिनेट के मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो उसके उसके लिए भी एब्सोल्यूट वीटो लगाया जाता है, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के जो न्यूली गवर्नमेंट कैबिनेट जो होगा वो बोलेगा कि जो प्रेसिडेंट को असेंट ना देने के लिए, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो भी लगाया जाता है। अगर ये देखें अपने हिस्ट्री में देखें तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सो पैप्सो एप्रोप्रिएशन बिल को एब्सोल्यूट वीटो में डाल दिए थे। क्यों? क्योंकि ये जो पैप्सो जो है सो 8 प्रिंसली स्टेट्स मिलके, ये देखिए 1951 का ये पिक्चर है, पंजाब हरियाणा इस मिक्स है पैप्सो, हिमाचल प्रदेश का भी कुछ 8 प्रिंसली स्टेट मिलके है, तो इस एप्रोप्रिएशन बिल का जो है सो इसमें पास नहीं हुआ, इसको एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया गया।
देखें तो 1991 में भी आर वेंकटरामन जो है सो एब्सोल्यूट वीटो लगा दिए, क्योंकि सैलरी, पेंशन और अलाउंस का जो है सो बढ़ाने के लिए था, एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो इसके लिए वो वेंकटरमन ने एब्सोल्यूट वीटो लगाए थे। अब सस्पेंसिव वीटो किसको बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो में जो प्रेसिडेंट जो है रिटर्न करके वो पार्लियामेंट में भेजते हैं उस बिल को, तो उसको रिकंसिडरेशन के बाद अगर पार्लियामेंट वही सेम टू सेम अगर भेज देता है बिल को, तब पर भी प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेशन है कि उसको पास करे। इसमें ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पार्लियामेंट जो है सो उसको पास कर सकता है, कोई हायर मेजोरिटी नहीं चाहिए। अगर सस्पेंसिव वीटो लग गया तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से बस पास हो जाना चाहिए। मनी बिल में प्रेसिडेंट के पास कोई राइट नहीं है कि रेक्टिफाई और रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेजा जा सके, वो सीधे उसको पास एसेंट दे देते हैं अगर मनी बिल हो तो। अब पॉकेट वीटो के बारे में जाने तो पॉकेट वीटो जो है सो प्रेसिडेंट जो है सो नाइदर रेटिफाई करते हैं, ना तो बोलते हैं कि एसेंट देते हैं, ना ही उसको पार्लियामेंट में रिटर्न करके भेजते हैं। उसमें वो बस साइलेंट रहते हैं। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है ऑन ये बिल के लिए रिस्पेक्ट में। दूसरा, आपका इसमें टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी इनडेफिनिट टाइम के लिए ये पॉकेट वीटो रखा जा सकता है, स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन यूएसए में ये प्रोविजन है कि 10 डेज के भीतर ये पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट जो है इसको एसेंट दे देंगे, इसलिए इसको इंडियन पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। ये 1986 में प्रेसिडेंट जेल सिंह जो है सो इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को पॉकेट वीटो में रखे थे, लेकिन उसके बाद जो है सो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम में इसको बिल को पास करा लिया गया था। इसके लिए प्रेस में बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हुआ था, लेकिन इसको 3 साल के बाद बिल पास हुआ था। उसके बाद 1989 में प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन जो है सो न्यू फ्रंट गवर्नमेंट जो थे वो इस बिल को ड्रॉप कर दिए थे। प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं रहता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हो तो बिल। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के हिसाब से बताया गया है। अब प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन के बारे में बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई बिल को पास कर लिया जाता है तो उसको एसेंट के लिए गवर्नर के पास भेजा जाता है। अगर गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के हिसाब से 4 अल्टरनेटिव है। पहला अल्टरनेटिव ये है कि गवर्नर जो है एसेंट दे दे उस बिल को। दूसरा है कि विथहोल्ड कर दे उस बिल को। तीसरा है उसको रिटर्न करके कुछ रेक्टिफाई या मॉडिफाई करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को बोलेंगे। चौथा यह है कि रिजर्व कर लिया उस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए इसमें वही है, प्रेसिडेंट के पास भी 3 अल्टरनेटिव रहता है। उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 201 में बताया गया है कि या तो प्रेसिडेंट एसेंट दे देंगे या तो फिर विथहोल्ड कर लेंगे या तो रिटर्न कर देंगे रेक्टिफाई के लिए, मॉडिफाई करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को। इस केस में प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के पास ओवररिडन पावर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट का एसेंट लेना कंपलसरी है। अगर प्रेसिडेंट एसेंट नहीं भी देंगे तो इस बिल को वैसे ही कि वैसे रह सकता है, उसको ओवररिडन नहीं कर सकते हैं।